दोस्तों जरा इस जगह को देखिए। नीले समंदर के बीचों बीच हरे भरे जंगलों से ढका ये द्वीप देखने में किसी जन्नत या पैराडाइज से कम नहीं लगता। लेकिन दोस्तों ये जन्नत नहीं बल्कि मौत का घर है। ये भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, एक ऐसी जगह जहां अगर आप गलती से भी चले गए तो आपका वापस जिंदा लौटना नामुमकिन है। यहां कोई कानून नहीं चलता और न ही कोई पुलिस आती है। यहां सिर्फ एक नियम है कि जो भी बाहर से आएगा वो मारा जाएगा। आज ब्लैक बॉक्स आपको लेकर चलेगा उस दुनिया में जहां वक्त 60,000 साल पहले ही थम गया है। शायद आपको 2018 की वो दर्दनाक घटना याद होगी जब एक 26 साल का अमेरिकी लड़का जॉन एलन चाउ इस द्वीप पर गया था। उसके दिल में एक जुनून था। वो इन आदिवासियों से मिलना चाहता था और उन्हें भगवान के बारे में बताना चाहता था। उसे लगा था कि अगर वो प्यार से जाएगा तो वो लोग उसे अपना लेंगे। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। मछुआरों ने उसे बहुत रोका लेकिन वो नहीं माना। जब वो उस द्वीप पर उतरा तो उसका स्वागत फूलों से नहीं बल्कि तीरों की बौछार से हुआ। अगली सुबह मछुआरों ने दूर से देखा कि आदिवासी उसके शरीर को रेत पर घसीट रहे थे। जरा सोचिए दोस्तों, एक माँ का बेटा जो सिर्फ दोस्ती करने गया था, वो एक ऐसी दुनिया में मारा गया जिसे हमारी भाषा और हमारा धर्म कुछ भी समझ नहीं आता। उसका शरीर आज भी उसी द्वीप की मिट्टी में दफन है जिसे कोई वापस नहीं ला सका। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि आखिर ये लोग हैं कौन और ये बाहरी दुनिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ये हैं सेंटिनलीज ट्राइब और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये इंसान के सबसे पुराने पूर्वज हैं जो अफ्रीका से निकलकर यहाँ आए थे। हैरानी की बात देखिए कि पिछले 60,000 सालों से जब दुनिया में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम जल रहा था और जब हम चांद पर जा रहे थे, तब ये लोग यहीं थे, बिल्कुल अकेले। इन्हें खेती करना नहीं आता और शायद इन्हें आग जलाना भी ठीक से नहीं आता। ये आज भी उसी स्टोन एज यानी पत्थर युग में जी रहे हैं जहां हमारे पूर्वज कभी रहा करते थे। इनके लिए हम एलियंस हैं। हमारे कपड़े और हमारे जहाज उन्हें डराते हैं और अपने डर का जवाब वो तीरों से देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज है जो हमें उनसे सीखनी चाहिए। आपको 2004 की भयानक सुनामी याद होगी जब लाखों लोग मारे गए थे और आधुनिक तकनीक भी फेल हो गई थी। सरकार को लगा कि सेंटिनल द्वीप के लोग तो खत्म हो गए होंगे, लेकिन जब कोस्ट गार्ड का हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा तो नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जिंदा थे। सुनामी आने से घंटों पहले उन्होंने समुद्र की लहरों की आवाज और जानवरों के व्यवहार को पहचान लिया था और वो पहाड़ों पर चढ़ गए थे। जिस कुदरत को हम भूल चुके हैं, वो उस कुदरत से आज भी जुड़े हुए हैं। उस हेलीकॉप्टर पर तीर चलाता हुआ वो आदमी दुनिया को चीख कर यह बता रहा था कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वहीं हमारी ही दुनिया के एक कोने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं कि इंडिया क्या है या इंटरनेट क्या है। कई बार मन में सवाल आता है कि क्या हमें उन्हें जबरदस्ती अपनी दुनिया में लाना चाहिए? क्या उन्हें भी दवाइयां और शिक्षा देनी चाहिए? लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, या तो वो मारे गए या हम। हमारी मामूली सर्दी जुकाम की बीमारी भी उनकी पूरी नस्ल को खत्म कर सकती है। शायद उनका अकेला रहना ही उनके जिंदा रहने का राज है। वो हमारी तरक्की, हमारे शोर और हमारे लालच से दूर अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ देना चाहिए या उनसे संपर्क करना चाहिए? नीचे कमेंट्स में दिल से अपनी राय जरूर लिखिएगा और अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ब्लैक बॉक्स को सब्सक्राइब करें।